अरुणाचल प्रदेश में एलएसी पर भारत और चीन के सैनिकों की झड़प हुई। तवांग सेक्टर में हुई इस झड़प में दोनों तरफ के कुछ सैनिक जख्मी हो गए। 6 घायल जवानों को इलाज के लिए गुवाहाटी के अस्पताल लाया गया है। सूत्रों के हवाले से खबर ये मिली कि भारतीय सेना ने चीनी घुसपैठ का करारा जवाब भी दिया। इस घटना में चीनी फौज को भारतीय सेना से काफी ज्यादा नुकसान हुआ। रिपोर्ट के मुताबिक ये भी आपको बता दें कि 17,000 फीट की ऊंचाई पर यह झड़प हुई है। चीन के 300 सैनिकों ने घुसपैठ की कोशिश की थी, लेकिन भारतीय सैनिक इस तरह की हरकत के लिए पहले से ही तैयार थे। घटना के बाद कमांडर लेवल की बातचीत हुई और दोनों ही पक्षों के जवान वहां से हट गए। इस क्षेत्र में दोनों सेनाएं कुछ हिस्सों पर अपना अपना दावा ठोकती आई हैं। 2006 से ये विवाद लगातार जारी है और इससे पहले आपको याद होगा कि 15 जून 2020 को लद्दाख के गलवान घाटी में दोनों सेनाओं के बीच झड़प में 20 भारतीय सैनिक शहीद हो गए थे, जबकि चीन के 38 सैनिक मारे गए थे। हालांकि चीन ने 4 सैनिक मारे जाने की बात ही कबूल की थी। तो अरुणाचल प्रदेश में भारत और चीन के सैनिकों के बीच झड़प की खबरें सामने आई। इस घटना में दोनों पक्षों के सैनिकों के घायल होने की भी खबर सामने आई। घटना तवांग जिले के यंगस्टे में हुई है। यह घटना 9 दिसंबर 2022 की है। यह भी आपको बता दें कि तवांग में चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी यानी कि एलएसी तक पहुंचना चाह रही थी। वहीं चीनी सैनिकों के इस कदम का वहां तैनात भारतीय सैनिकों ने दृढ़ता और ताकत के साथ विरोध किया और इस दौरान दोनों सेनाओं के बीच झड़प हुई। इस झड़प में दोनों सेनाओं के कुछ जवान जख्मी हुए हैं। हालांकि भारत के जवानों ने एलएसी तक पहुंचने की कोशिश कर रहे चीनी सेनाओं को पीछे धकेल दिया। तो इस हरकत का भारतीय सैनिकों ने दृढ़ता और सूझबूझ से मुकाबला किया है और आमने सामने की लड़ाई में दोनों पक्षों के कुछ जवानों को मामूली चोटें भी आई। हालांकि दोनों पक्ष तुरंत इस इलाके से उसके बाद पीछे भी हट गए। बाद में क्षेत्र में भारत के कमांडर ने शांति बहाल करने के लिए नियम और कायदे के अनुसार अपनी चीनी समकक्ष के साथ एक फ्लैग मीटिंग भी की। यह भी आपको बता दें कि इस झड़प में दोनों देशों के सैनिक घायल हुए हैं, लेकिन किसी को भी फिलहाल गंभीर चोटें नहीं आई हैं। उस मामले में भारतीय सेना के आधिकारिक बयान का फिलहाल इंतजार किया जा रहा है। तो 15 जून 2020 की घटना के बाद अपनी तरह की यह पहली घटना है जब लद्दाख की गलवान घाटी में चीनी सैनिकों के साथ हुई हिंसक झड़प में 20 भारतीय सैनिक शहीद हो गए थे और कई अन्य जवान भी उसमें घायल हुए थे। अरुणाचल प्रदेश में भारत और चीन के सैनिकों के बीच एक बार फिर से झड़प होने की खबरें सामने आई हैं। एक बार फिर से चीनी जो है वो अपनी दोगली करतूतों के लिए सामने आया है। रक्षा विशेषज्ञ जे.एस. सोढ़ी जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनसे बातचीत करेंगे। सोढ़ी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका INS 24/7 पर। और एक बार फिर से जिस तरह से चीन और भारत की भी झड़प हुई, क्या लग रहा है कि हमें डिप्लोमेटिक तरीके से ज्यादा प्रोएक्टिव अप्रोच के साथ अब आगे बढ़ना होगा, क्योंकि लगातार जिस तरह से चीन दोगली रणनीति अपना रहा है, क्या कहेंगे? जय श्वेता जी, ये मेरा सौभाग्य कि मैं आपके न्यूज चैनल में हूँ। चीन और पाकिस्तान ऐसे 2 देश हैं जो सिर्फ एक मुंह तोड़ जवाब जानते हैं और कोई भी इनके साथ बातचीत कभी सफल नहीं होती है। हमें याद होगा कुछ हफ्ते पहले ही चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने चीन की सेना सेंट्रल मिलिट्री कमीशन के ऑपरेशन रूम में कहा था कि चीनी सेना को जंग के लिए तैयार होना चाहिए। आने वाले 5 साल भारत के लिए कठिन रहेंगे, क्योंकि इन 5 सालों में चीन कई बार भारत के ऊपर ऐसे हमले करता रहेगा। इसका मुख्य कारण यह है कि 2027 में चीन में अगले इलेक्शन होने हैं और शी जिनपिंग चौथी बार चीन के राष्ट्रपति पद के दावेदार के लिए खड़े होंगे। तब उन्हें चीनी नागरिकों को बताना पड़ेगा कि उन्होंने चीन के लिए ऐसा बड़ा क्या किया है कि वो चीन के चौथे बार राष्ट्रपति बने। हालांकि चीन के लिए सबसे प्रायोरिटी नंबर 1 है ताइवान पे कब्जा करना, लेकिन ताइवान पे वो सोच भी नहीं सकता, क्योंकि अमेरिका चीन और ताइवान के बीच में ढाल बनकर खड़ा हुआ है। तो अगला जो प्रायोरिटी चीन के लिए वो भारत है। इसलिए हम देखते हैं कि पिछले 10 सालों में जब से शी जिनपिंग राष्ट्रपति बने, भारत के साथ बॉर्डर पे कई बार ऐसी झड़पें होती रही हैं।
बिल्कुल ऐसी झड़पें होती नहीं है, सियासत एक तरफ है। सोडी जी, आपसे ये जानना चाहेंगे, समझना चाहेंगे, 1962 में हमने किताबों में पढ़ा था कि लगातार चीन जो है वो इस तरह की हरकतें करता रहा है, जमीन हड़पने की कोशिश वो लगातार भारत के साथ करता रहा है। और सबसे बड़ी शायद दिक्कत यही है चीन को कि भारत जिस तरह से अपना इंफ्रास्ट्रक्चर वहां खड़ा कर रहा है, तो ये एक बार निर्णय भी हुआ था कि दोनों जो सेनाएं हैं वो दूर दूर रहेंगी, क्लैशेस नहीं करेंगे आपस में। फिर ये क्लैशेस क्यों हो रहे हैं? क्या ये जो नियम है वो सिर्फ लद्दाख के लिए, एलएसी के लिए है? श्वेता जी, ये नियम तो पूरे एलएसी के लिए, जो कि भारत और चीन के बीच में एलएसी 3,488 किलोमीटर लंबा है। लेकिन हमें एक चीज ध्यान रखनी होगी। 1949 में जब चीन के जो नेता थे माओ सेतुंग, उन्होंने कहा था कि चीन के लिए हथेली और 5 उंगलियों को वापस लेना जरूरी है। हथेली यानी कि तिब्बत, और 5 उंगलियां यानी कि लद्दाख, सिक्किम, भूटान, नेपाल और अरुणाचल प्रदेश। और इसी के बनस पर 2 साल बाद 1951 में चीन ने तिब्बत पे हमला किया और तिब्बत को अपने देश में शामिल कर लिया। तब से ये 5 फिंगर्स या 5 उंगलियों के ऊपर ये इसके मंसूबे रहे हैं कि किसी तरीके से इन 5 क्षेत्रों को चीन वापस अपने देश में शामिल कर ले, जिसमें से अरुणाचल ये है। हालांकि 1996 में भारत और चीन के बीच पीस और ट्रैंक्विलिटी अकॉर्ड हुआ था, जिसके तहत ये डिसाइड हुआ था कि पूरे एलएसी के ऊपर कोई ऐसी कार्रवाई नहीं होगी जिससे कि दोनों देश के बीच में तनाव बढ़े। लेकिन जब से शी जिनपिंग राष्ट्रपति बने हैं, उस अकॉर्ड को उन्होंने साइड में कर दिया। और तभी 2013 से लेकर आज तक अगर हम देखें तो वहां पे कई बड़े हादसे हुए हैं, जैसे 2017 का डोकलाम, 2020 का गलवान, और अब ये 2022 में ये तवांग में ये जो झड़प हुई है। बिल्कुल। सोडी जी, ये भी समझना चाहेंगे, 15 जून 2020 की भी घटना अपनी तरह की वो पहली घटना रही थी जब कई जवान जो है हमारे शहीद हो गए थे, कई जवान घायल हो गए थे। और हालांकि अब ये जो घटना हुई है 9 दिसंबर 2022 को, इसमें हमारी सेना ने एक बार फिर से कहीं ना कहीं ये साबित कर दिया है कि भारतीय सेना के सामने टिकना संभव नहीं है। बिल्कुल श्वेता जी, मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा कि दुनिया में सबसे बेहतरीन अगर कोई फौज है तो भारतीय सेना। और ये मैं इसलिए नहीं कह रहा क्योंकि मैं भारतीय सेना में अफसर था। ये जर्मनी की एक कंपनी स्टैटिस्टिका, उन्होंने अपनी एक रिपोर्ट में पिछले महीने निकाला जिसमें उन्होंने कहा कि पूरी दुनिया में सर्वोत्तम सेना भारतीय सेना है। तो भारतीय सेना के साथ जब जब चीन ने या पाकिस्तान ने कोई भी गुस्ताखी करने की कोशिश की है, भारतीय सेना ने उनको मुंह तोड़ जवाब दिया है। हाँ, हम एक बार 1962 में हम चीन से हार चुके हैं, लेकिन वो गलती राजनीतिक गलती थी, वो सैनिक गलती नहीं थी। लेकिन उसके बाद वो चीज कभी दोहराई नहीं गई। और जब जब चीन ने भारत के ऊपर कोई भी हमला किया है तो भारत ने उसका जवाब दिया है। ये भी जो झड़प हुई है, ये मैं झड़प नहीं कहूंगा, ये मैं हमला कहूंगा। क्योंकि कोई भी देश की सेना दूसरे देश की धरती पे जाए तो वो हमले से कम नहीं होता है। राष्ट्रपति पुतिन कुछ भी कह दें कि यूक्रेन में वो स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन है, हकीकत में तो वो जंग है। और ये जो आज 300 चीन के सैनिकों ने किया भारतीय जमीन में आके, ये भी भारत के ऊपर एक हमला है। बिल्कुल, भारत के ऊपर ये हमला है और भारतीय सैनिकों ने जिस दृढ़ता और सूझबूझ से मुकाबला किया है वो काबिले तारीफ भी है। ये भी समझना चाहेंगे सोडी जी, भारत और चीन के सैनिकों के बीच ये जो झड़प की खबरें सामने आई, हालांकि फिर जो है वो चीन पीछे भी हट गया जैसे ही मुकाबला जो है वो किया गया भारतीय सेना की तरफ से। अब क्या अगला स्टैंड जो है होगा भारत की तरफ से? श्वेता जी, भारत की सेना ऑलरेडी सतर्क है, तभी हम अपने एहतियाती कदम लेते आए हैं। और जो हमने गलवान में भी देखा, जहां पे भारतीय सेना के 20 जवानों ने 100 से ज्यादा चीनी सैनिकों को मार दिया। और अभी एक बड़ी अच्छी और एक सूझबूझ तरतीब के साथ इन्होंने चीनी के 300 सैनिकों को वापस भेज दिया। तो भारतीय सेना तो पूरी सतर्क है और टाइम टू टाइम हम अपने कार्रवाई भी करते रहते हैं। हमारे भारतीय सेना के अंदर ऑपरेशन डिस्कशन होती है, वॉर गेम्स होती हैं, इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स आती है जिसके ऊपर पूरा एक्शन लिया जाता है। तो ये भी जो 300 सैनिक भारत की सेना में भारत की धरती पे घुस गए थे, भारतीय सेना ने उसका एक अच्छा जवाब दिया है और इनको वापस जाना पड़ा। लेकिन मैं आपको एक बात और कहना चाहूंगा श्वेता जी कि ये पहली और आखिरी वारदात नहीं है चीनी सेना की। 2027 तक चीन कई बार ऐसी कार्रवाई करता रहेगा भारत के ऊपर। बिल्कुल, तो दोगली जो नीति अपना रहा है चीन, वो कहीं ना कहीं सतर्कता रख रहा है भारत। फिर भी तवांग में जिस तरह से भारत चीन के सैनिकों के बीच झड़प हुई और ये भी कहा गया कि उसके बाद चीनी समकक्ष के साथ एक फ्लैग मीटिंग भी हुई है नियम कायदों के अनुसार, वो अब लग रहा है कि कुछ आगे उसमें प्रोसीजर या फिर जो कह सकते हैं प्रोएक्टिवेशन अप्रोच की जरूरत अब इसमें पड़ेगी, या किस तरह से भारत अब आगे काम करेगा?
बिल्कुल श्वेता जी, जब भी ऐसी कोई हरकत होती है तो सबसे पहला स्टेप होता है फ्लैग मीटिंग करना। वहां के जो लोकल कमांडर्स होती हैं, स्थानीय कमांडर होते हैं, उनके बीच में फ्लैग मीटिंग होती है ताकि वापस उस क्षेत्र में शांति की कोशिश की जाए। उसके बाद डायरेक्टर जनरल मिलिट्री ऑपरेशंस के लेवल पे बातचीत होती है। तो ये एक प्रक्रिया है जो हमेशा चलती रहेगी ऐसे वारदातों के बाद। लेकिन भारतीय सेना अच्छी तरह जानती है कि चीनी सेना के मंसूबे ठीक नहीं है और आने वाले वक्त में चीन और ऐसी हरकतें कर सकता है जिसके लिए भारतीय सेना पूरी तरह से तैयार है। तो बिल्कुल भारतीय सेना पूरी तरह से तैयार है और आगे अगर चीन इस तरह से नीति अपनाएगा तो कहीं ना कहीं मुंह की जरूर खाएगा। और इस घटना में सेना ने फिर एक बार साबित कर दिया है कि भारतीय सेना जो है वो किसी के